इंग्लैंड के खिलाफ आपको याद होगा मुंबई में साउथ अफ्रीका ने 399 रन स्कोर किए थे और इंग्लिश टीम को बड़ी बुरी तरीके से उस मैच में शिकस्त हुई थी। आज इंग्लैंड के कप्तान बटलर ने टॉस जीतकर पहले खुद बैटिंग की और 6 ओवर तक सब कुछ सही जा रहा था जब 44 रन पर इंग्लैंड की कोई विकेट नहीं गिरी थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अपने YouTube चैनल MIB स्पोर्ट्स पर मैं हूं मिर्ज़ा इकबाल बेग। जुलाई 2019 में एक दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबले के बाद फाइनल में न्यूजीलैंड को शिकस्त देकर पहली मरतबा 50 ओवर्स की वर्ल्ड चैंपियन बनने वाली इंग्लिश क्रिकेट टीम ने इस 2023 के वर्ल्ड कप में बड़ी मायूसकुन कारकर्दगी का मुजाहरा किया है और आज श्रीलंका के हाथों 8 विकेटों की शिकस्त के बाद अब इंग्लैंड के सेमीफाइनल में पहुंचने के इम्कानात तकरीबन ख़त्म होकर रह गए। ये इंग्लिश टीम की गुज़िश्ता 5 मैचों में चौथी शिकस्त थी और जॉस बटलर और उनके खिलाड़ी मुख्तलिफ कॉम्बिनेशंस आजमाने के बावजूद अब तक इंग्लिश टीम के लिए कोई अच्छी कारकर्दगी पेश करने में नाकाम रहे हैं। ये तज्जिया और तबसरा आपकी खिदमत में इन्वेरेक्स सोलर एनर्जी के ताउन से पेश किया जा रहा है। बिजली के बिल को क्लीन बोल्ड करें और मीटर को उल्टा घुमाएं। न बिजली जाती है न बिजली का बिल आता है। इन्वेरेक्स सोलर एनर्जी, बिल की फिक्र से बेफिक्र। आज बेंगलोर के चिन्नास्वामी स्टेडियम में इंग्लैंड ने श्रीलंका के खिलाफ अपनी टीम में 3 ऑलराउंडर्स को शामिल किया। क्रिस वोक्स, मोइन अली और लियाम लिविंगस्टन कि शायद वो अच्छी कारकर्दगी पेश करें और टॉस जीतकर पहले खुद बैटिंग करने का फ़ैसला किया जॉस बटलर ने। जो इस टूर्नामेंट का एक ट्रेंड है कि जो भी टीम टॉस जीतती है वो पहले बैटिंग करती है, एक बड़ा स्कोर लगाती है स्कोर बोर्ड पर ताकि मुखालिफ टीम को दबाव में लाया जा सके। इंग्लैंड के खिलाफ आपको याद होगा मुंबई में साउथ अफ्रीका ने 399 रन स्कोर किए थे और इंग्लिश टीम को बड़ी बुरी तरीके से उस मैच में शिकस्त हुई थी। आज इंग्लैंड के कप्तान बटलर ने टॉस जीतकर पहले खुद बैटिंग की और 6 ओवर तक सब कुछ सही जा रहा था जब 44 रन पर इंग्लैंड की कोई विकेट नहीं गिरी थी। फिर उसके बाद जब 45 रन के स्कोर पर जब एंजेलो मैथ्यूज़ को, तजुर्बाकार एंजेलो मैथ्यूज़ जिनकी उम्र 36 बरस है, जिन्हें पथीराना के ज़ख्मी होने की वजह से श्रीलंकन टीम में वर्ल्ड कप के लिए शामिल किया गया है और तकरीबन 3.5 साल के तवील अरसे के बाद एंजेलो मैथ्यूज़ बॉलिंग करा रहे थे और आज उन्होंने बॉलिंग कराते हुए जिस तरीके से विकेट ली डेविड मलान की, वहीं से इंग्लिश टीम की बैटिंग के कोलैप्स होने का जो है वो आगाज़ हुआ। एंजेलो मैथ्यूज़ का तजुर्बा भी बड़ा काम आया क्योंकि उनके जो ओरिजिनल कप्तान थे दसुन शनाका वो ज़ख्मी होकर चले गए और उनकी जगह जो है वर्ल्ड कप में क़यादत की जिम्मेदारियां कुसाल मेंडिस को सौंपी गई। तो मैथ्यूज़ के आने से भी बड़ा फ़र्क पड़ा और श्रीलंकन टीम ने आज इंग्लिश बैट्समैनों को खुलकर बैटिंग नहीं करने दी। हालांकि ये वही मैदान है जब पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ मैच खेला था तो 360 से ज़ायद रन बनाए थे, लेकिन आज सिर्फ 156 रन पर ढेर हो गई इंग्लिश क्रिकेट टीम और 34वें ओवर में वो ऑल आउट हो गई। आप अंदाज़ा लगाएं कि ये मैच कितना यकतरफा था कि 100 ओवर्स का मैच था जिसमें मजमूई तौर पर 59वें ओवर में ही फैसला हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि 41 ओवर्स फिर भी बाकी रह गए। इंग्लिश टीम बिल्कुल बेबस नजर आई श्रीलंका के सामने। इंग्लैंड की जानिब से बेन स्टोक्स जो ज़ख्मी होने की वजह से इब्तदाई मैचेस नहीं खेल सके थे, आज 43 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे और उनके अलावा 30 रन बनाए जॉनी बेस्टो ने और 28 रन डेविड मलान ने स्कोर किए। लेकिन जिस अंदाज से श्रीलंकन बॉलर्स ने बॉलिंग की, ख़ास तौर पर लाहिरू कुमारा जिन्हें शामिल किया गया था, उन्होंने आज अपने पेस से अपनी बॉलिंग के ज़रिए एक ही चैनल पर बॉलिंग की और इंग्लिश बैट्समैनों के लिए मुश्किलात पैदा की। लाहिरू कुमारा ने आज 3 खिलाड़ियों को आउट किया 35 रन देकर और उनके अलावा एंजेलो मैथ्यूज़ और रजीता के हिस्से में भी 2-2 विकेटें आईं। तो इस तरह एक आसान सा हदफ था श्रीलंका के सामने और जब श्रीलंका ने अपनी बैटिंग का आगाज़ किया तो डेविड विली ने इब्तिदा में 2 विकेटें जल्दी गिरा दी थी और जिस तरीके से 2 विकेटें 23 रन के स्कोर पर गिर गई थी श्रीलंका की, लेकिन फिर उसके बाद जो पार्टनरशिप हुई निसांका और सदीरा समारा विक्रमा के दरमियान, उस पार्टनरशिप की बदौलत श्रीलंका की टीम ने बासानी ये हदफ जो है वो सिर्फ 26वें ओवर में पूरा कर लिया और 2 विकेटों के नुकसान पर, और इस तरह श्रीलंका ने 8 विकेटों से कामयाबी हासिल की। और जिस तरह निसांका 77 रन पर नॉट आउट रहे जबकि 65 रन बनाने में कामयाब हुए। सदीरा विक्रमा जिन्होंने के अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया। अब इंग्लैंड के लिए अब कोई चांस नहीं है
अब देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन आज की इस फतह के बाद अब जो अगर पॉइंट्स टेबल पर आप एक नज़र डालें तो आपको अंदाज़ा होगा कि भारत की टीम जो नाकाबिल शिकस्त है इस पूरे वर्ल्ड कप में 5 मैचों में उसके 10 पॉइंट्स हैं, जबकि जनूबी अफ्रीका के 4 मैचों में जो है वो 5 मैचों में 8 पॉइंट्स हैं और न्यूजीलैंड के भी 5 मैचों में 8 पॉइंट्स हैं। लेकिन चूँकि जनूबी अफ्रीका का नेट रन रेट बेहतर है तो वो जनूबी अफ्रीका की टीम दूसरे नंबर पर और न्यूजीलैंड की टीम तीसरे नंबर पर है, जबकि ऑस्ट्रेलिया की टीम 5 मैचेस में 6 पॉइंट्स हासिल करके अब चौथे नंबर पर आ गई है। और पाकिस्तान और श्रीलंका का अगर देखा जाए तो 5 मैच इन दोनों ने खेले और उनके 4 पॉइंट्स हैं। तो बज़ाहिर अब ये लग रहा है कि जो रेस होगी, अगर पाकिस्तान साउथ अफ्रीका को हराता है और फिर उसके बाद इंग्लैंड और बांग्लादेश के ख़िलाफ़ भी कामयाबी हासिल करता है, न्यूजीलैंड की टीम भी पाकिस्तान के मद्दे मुकाबले आएगी, तो यकीनन पाकिस्तान के लिए एक मुश्किल टास्क तो है। अब देखते हैं कि कल जो चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में मैच है उसमें पाकिस्तान कौन सी टीम उतारता है। हसन अली बुखार हो जाने की वजह से कल का मैच नहीं खेलेंगे और इस बात का कभी इम्कान है कि हसन अली की जगह मोहम्मद वसीम जूनियर को पाकिस्तानी टीम की नुमाइंदगी का मौका फराहम किया जाए। दूसरी जानिब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के जो मीडिया मैनेजर हैं एहसन इफ्तिखार नागी, उनको वतन वापस बुलाने का फ़ैसला किया है। एहसन नागी पहले भी बड़े तनाज़ात में इन्वॉल्व रहे और जब भी टीम जाती थी कभी वो खिलाड़ियों के क्रिकेटर्स के साथ शॉर्ट्स पहनकर फुटबॉल खेलते थे, कभी वो डग आउट में बैठे हुए नज़र आते थे। इस वर्ल्ड कप में भी वो डग आउट में बैठे हुए नज़र आए और बजाय इसके कि जो उनका काम था कि मीडिया बॉक्स में जाकर लेजन करें, अब तो सिर्फ 8 पाकिस्तानी जर्नलिस्ट जो हैं वो भारत में मौजूद हैं जो कि कवर करने गए वर्ल्ड कप। लेकिन एहसन इफ्तिखार नागी जिस तरीके से टीवी कैमरे के सामने आकर बैठ रहे थे तो उसका नोटिस लिया है पीसीबी के चेयरमैन, मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन ज़का अशरफ ने और एहसन को वापस बुलाने का फ़ैसला किया है। ये इससे पता चलता है कि जो शौकिया फ़नकार, जो इमेच्योर लोग, अगर उनको सिफारिश की बुनियाद पर किसी अहम ओहदे पर फाइज किया जाए तो बजाय इसके कि इदारे के लिए काम करें वो अपनी ज़ात की तरक्की के लिए काम करते हैं। और हमारे पास तो इत्तलात हैं कि एहसन इफ्तिखार जो थे वो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, दीगर टीमों के जो मीडिया मैनेजर्स थे उनसे रवाबित रख कर वो अपने दूसरी जगह जाने के ख्वाहिशमंद थे। अब देखते हैं क्या होता है। लेकिन कल का मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका की टीम ने एक मैच में 400 से ज़्यादा रन स्कोर किए और 2-3 मैचेस में उन्होंने 300 से ज़्यादा रन बनाए। अब देखते हैं कि कल पाकिस्तानी टीम किस तरह की कारकर्दगी पेश करती है। ये तज्जिया और तबसरा आपकी खिदमत में इन्वेरेक्स सोलर एनर्जी के ताउन से पेश किया गया। न बिजली जाती है न बिजली का बिल आता है, तो आज ही बिजली के बिल को क्लीन गोल्ड करें। इन्वेरेक्स सोलर एनर्जी, बिल की फिक्र से बेफिक्र।